नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो ना लोक कथा और असलियत के डर के बीच की जो लकीर है उससे बिल्कुल धुंधला कर देती है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, माया, रवि और नेहा। ये तीनों दिल्ली से निकलते हैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए और पहुंच जाते हैं एक बहुत ही दूर दराज के गांव में जिसका नाम है शांतिपुर। अब सोचिए, गांव में कदम रखते ही उनका स्वागत होता है एक बैलगाड़ी वाले की इस डरावनी चेतावनी से। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि उस बड़े खतरे का पहला इशारा था जो वहां उन तीनों का इंतजार कर रहा था। तो ठीक है, कहानी के पहले पड़ाव पर आते हैं। 3 दोस्त हैं, एक डॉक्यूमेंट्री का प्रोजेक्ट है और एक गांव है जो अपने नाम शांतिपुर से बिल्कुल उल्टा है। मतलब वहाँ का माहौल पहली नज़र में इतना बेचैन करने वाला था कि कुछ तो गड़बड़ है। और यहीं पर ना दोस्तों के बीच का जो तनाव है वो सामने आने लगता है। देखिए, एक तरफ है माया और नेहा जिन्हें बस रोमांच चाहिए, कहानी चाहिए, और दूसरी तरफ है रवि जिसे शुरू से ही लग रहा था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। जब वो गांव के अंदर पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया, बल्कि उनकी आंखें इन दोस्तों को ऐसे देख रही थी मानो इनका आना कोई बहुत बड़ा अपशकुन हो। और वो डर उनके चेहरों पर साफ साफ दिख रहा था। अच्छा, गांव का ये अजीब सा माहौल देखकर दोस्तों ने सोचा कि चलो यहाँ के बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं। और बस यहीं से गांव के सबसे गहरे, सबसे पुराने राज से पर्दा उठना शुरू हो जाता है। एक श्रापित आईने की कहानी। बुजुर्गों ने बताया कि भाई ये कोई मामूली शीशा नहीं है, ये तो सैकड़ों साल पहले हुए एक यज्ञ का हिस्सा है जो बुरी तरह से गलत हो गया। एक ऐसा यज्ञ जिसका मकसद था वक्त को काबू में करना, लेकिन उसने एक खतरनाक श्राप को जन्म दे दिया। गांव के एक बुजुर्ग ने इसकी सबसे डरावनी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, ये आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, ये तो देखने वाले की आत्मा से कुछ खींच लेता है और अपनी परछाई का एक हिस्सा हमेशा के लिए उसमें छोड़ देता है। इतनी चेतावनियों के बाद भी माया की जो जिज्ञासा थी वो उस पर हावी हो गई और तीनों दोस्त निकल पड़े उस पुराने मंदिर को खोजने, घने और डरावने जंगल के रास्ते पर। और हर कदम के साथ रवि का डर बढ़ता ही जा रहा था। जब वो मंदिर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब चीज देखी। सदियों पुराने उस आईने पर धूल का एक कण तक नहीं था, जैसे कोई उसे रोज साफ करता हो। और बस इसी चमक ने माया को अपनी तरफ खींच लिया। और जैसे ही माया ने आईने में देखा, उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। उसे अपनी ही शक्ल दिखाई दी, लेकिन उस शक्ल की आंखें लाल थीं। ये वो पल था जब उस शाप ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। माया के आईने में देखने का नतीजा बहुत भयानक था और तुरंत हुआ। अब वो सिर्फ एक गांव में नहीं थे, वो एक श्राप के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। चलिए आगे देखते हैं कि ये जाल कैसा था। डर के मारे जब वो मंदिर से वापस गांव की तरफ भागे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश ही उड़ा दिए। जहां कुछ देर पहले एक पूरा जीता जागता गांव था, वहां अब सिर्फ सदियों पुराने खंडर बचे थे। तब उन्हें समझ आया कि वो एक माया जाल में फंस गए हैं। मतलब एक ऐसा धोखा, एक ऐसा भ्रम जो उन्हें बार बार घुमाकर उसी मंदिर के पास वापस ले आता था। भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस भयानक सच को जानने के बाद उन्हें ये एहसास हो गया कि इस जाल से भागना नामुमकिन है। अगर इस माया जाल को तोड़ना है तो उन्हें वहीं वापस जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, उस श्रापित आईने के पास। तो अब कहानी अपने सबसे आखिरी और सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। ये वो पल है जहां डर पर हिम्मत हावी होती है और दोस्त उस श्राप से लड़ने का फैसला कर लेते हैं। जब वो मंदिर के बाहर पहुंचे तो एक और खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। जिन गांव वालों से वो मिले थे वो सब के सब पत्थर की मूर्त बन चुके थे। और सबसे डरावनी बात, उनकी पत्थर की आंखों में इन दोस्तों को अपनी ही परछाई नजर आ रही थी। जैसे ही वो मंदिर के अंदर घुसे, आईने में जो काली परछाई थी उसने सीधे माया से बात की। उसने माया को अपनी दुनिया में आने का लालच दिया, कहा वही असली शांति है। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। इतने डर के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस आईने का सामना करके माया जाल को तोड़ने की एक योजना बनाई। रवि और माया ने पत्थरों से आईने को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। तभी
नेहा को एक पुरानी किताब में पढ़ा हुआ एक मंत्र याद आया। वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। और नेहा ने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर जोर से उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। ये मंत्र उस आईने की ताकत को खत्म करने और उन सभी फंसी हुई आत्माओं को आजाद करने के लिए था। मंत्र पढ़ते ही आईना आग की लपटों में जलने लगा और उसके जलते ही वो पूरा का पूरा मायाजाल टूटकर बिखर गया। गांव वापस अपनी असली हालत में आ गया और तीनों दोस्त उस भयानक श्राप से आजाद हो गए। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो किस्से कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, क्या वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं या फिर उनमें कोई ऐसी गहरी सच्चाई छिपी होती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? सोचिएगा जरूर।